नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। सोलह से 19 नवंबर के बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में होने वाले 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में 17 नवंबर को वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया भाई दूज का पर्व। मंडी लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह को जीत की बधाई देने होली लॉज में जुटे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरक कर मनाया जीत का जश्न। शिमला के डाउनडेल इलाके से रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हुए 5 साल के मासूम के साथ लगते जंगल में मिले अवशेष। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही शव की शिनाख्त और बच्चे की मौत के असल कारणों का चल पाएगा पता। भाई दूज पर्व पर महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा का महिलाओं ने उठाया लाभ। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 16 से 19 नवंबर तक शिमला में आयोजित होने वाले 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन और विधानसभा निकायों के सचिवों के 58वें सम्मेलन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए उचित यातायात योजना सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा द्वारा इस अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आयोजन के दौरान हिमाचली उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग देवेश कुमार ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम टल गया है। प्रधानमंत्री का नवंबर माह के मध्य में विधानसभा सचिवालय के पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। हिमाचल में मंडी लोकसभा सहित 3 विधानसभा उपचुनाव में मिली हार पर भाजपा मंथन करने जा रही है। ये मंथन भी वर्चुअल ही होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित शीर्ष नेतृत्व के नेता वर्चुअल जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि 16 से 19 नवंबर के बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन रखा गया है। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर इस सम्मेलन से जुड़ेंगे। बहुत सारा अभी तक हमारे पास वक्त है करेक्टिव मेजर्स लेना। सरकार के स्तर पर हम उन सारी चीज़ों का आकलन कर रहे हैं, कहाँ कमी रही, जो हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो हमने सारी योजनाएं चलाई हैं, उसके साथ उनको ज़मीनी स्तर पर जो धरातल पर उसको किस तरह से प्रभावी ढंग से हम लागू कर सकें। ये अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और जो छोटे छोटे इश्यूज थे उन डिपार्टमेंट को हमने आगाह किया कि उनको सुधार करें। ये दोबारा ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और उसके साथ में बाकी जहां संगठन के स्तर पर बहुत जल्दी कल हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, उसमें वर्चुअली हम शिमला से कनेक्ट होंगे, पार्टी अध्यक्ष में और संगठन मंत्री और पार्टी का और नेता भी उसमें हो सकता है संभव शामिल हों। उसके पश्चात हम समय लेकर के प्रदेश और केंद्र के नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, कहाँ कभी सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर रही है और उसमें क्या दुरुस्त किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, वो करेंगे। ये दौर चले रहते हैं और इस तरह से ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो सत्ता में सभी चुनाव जीते हैं। सत्ता में चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं। तो हमारे लिए ये मुझे लगता कि एक संकेत उस दृष्टि से है कि हमको अलर्ट होकर के काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए। और बेहतर काम करने के लिए हम उस दिन से हमने तय कर लिया कि बेहतर काम करने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो करेंगे सरकार के और संगठन के स्तर पर।
मंडी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की जीत के बाद बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। उपचुनाव में चारों सीटों पर कांग्रेस के चौके से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। विशेषकर मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह की जीत से कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। इसी के चलते शिमला ग्रामीण से कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ प्रतिभा सिंह को बधाई देने के लिए होली लॉज पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक विक्रमादित्य सिंह और नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह को फूल मालाएं और शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित किया। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद होली लॉज में जश्न का माहौल है। पार्टी समर्थक काफी तादाद में होली लॉज बधाई देने पहुंच रहे हैं। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ बधाई देने होली लॉज पहुंचे और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह और नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह को फूल मालाएं और शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया और होली लॉज में ढोल नगाड़ों की थाप पर खूब नाटी डाली। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला ग्रामीण के समर्थकों का आभार जताया और कहा कि जीत के बाद काफी तादाद में लोग बधाई देने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीत का श्रेय मंडी की जनता के साथ साथ शिमला ग्रामीण के लोगों को भी जाता है। उन्होंने कहा कि दिवंगत वीरभद्र सिंह की इन चुनाव में काफी कमी खली है। मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो इन्होंने अपना समर्थन, अपना सहयोग मुझे दिया। ये मेरी नहीं, सभी लोगों की जीत है। मैं मंडी पार्लियामेंट्री हलके के और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो वहाँ पर काम करने आए हैं, इन्होंने दिन रात कार्य किया है। सभी की दुआओं से और सभी की काम से हम इसमें सफल हो पाए हैं। इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण से वे विधायक है और यही उनका परिवार है। उन्होंने कहा कि आज खुशी के मौके पर उनका परिवार बधाई देने आया है। सभी में जोश है और अब वर्ष 2022 के आम चुनाव की तैयारियों में जुटना है। विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि आम चुनाव में भी प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव खत्म हो गया है और अब इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। सभी को मिलकर प्रदेश के विकास में जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि होली लॉज को अब नई जिम्मेवारी मिली है और इसे बखूबी निभाया जाएगा। स्वाभाविक है, जब खुशी का माहौल है तो खुशी जग जाहिर करने हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है और इसीलिए आज यहाँ पे जो है खुशी का माहौल है। पिछले कल रोडू का भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया था और आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण से हमारे सभी साथी आए हैं। सब में जोश है और सब वचनबद्ध है कि हमने अगले जो 2022 के चुनाव हैं उसमें डट जाना है, मजबूती के साथ कार्य करना है, धरातल पे कार्य करना है और जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो विकास के कार्य खास रूप से शिमला ग्रामीण में ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं उनको भी आगे लेकर जाना है। और जो अब एक नई जिम्मेवारी हमारे परिवार के ऊपर आई है मंडी संसदीय क्षेत्र की, जिसमें 17 विधानसभा हलके हैं, वहाँ की जिम्मेवारी भी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी पर है, हमारे परिवार के ऊपर है। उसका निर्वहन भी हमने मजबूती के साथ करना है। और जो राजा वीरभद्र सिंह जी का नारा हमेशा रहा, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, उस नारे को आगे लेकर जाना है। सबके साथ, सबके विश्वास, सबके प्यार के साथ आगे बढ़ना है और जो कमियां पीछे रही है उनको दुरुस्त करते हुए हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाना है। सरकार से भी मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा, अब चुनाव ख़त्म हो गए हैं और हमें जो है प्रतिष्ठा का सवाल इन चुनावों को नहीं बनाना चाहिए। चुनाव होते हैं, लोकतंत्र का एक प्रणाली है। अगर चुनाव ख़त्म हो जाए उसके बाद सबको मिलकर प्रदेश का विकास करने में जुट जाना चाहिए। मेरा सरकार से भी ये निवेदन रहेगा कि उनका पूर्ण सहयोग मुख्यमंत्री जी का, मंत्रियों का, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को मिलना चाहिए। मंडी संसदीय क्षेत्र भौगोलिक परिस्थिति से हिमाचल प्रदेश का 1/3 हिस्सा है और 16 लाख लोग इस निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ के सहयोग के लिए केंद्र सरकार की भी और प्रदेश सरकार का भी पूरा सहयोग उनको चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी मुझे सरकार का सहयोग चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि मिलकर हम आगे बढ़ें और जब आगे चुनाव होंगे, चुनाव के समय में रणनीति बनाएंगे, चुनाव जीतेंगे, मगर जब तक चुनाव नहीं है तब तक हमको मिलकर सब लोगों को हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, अपने क्षेत्रों को आगे ले जाने के लिए हमको आगे बढ़ना है।
भाई बहन के प्यार का प्रतीक भैया दूज का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक कर ईश्वर से भाइयों की सलामती और दीर्घ आयु की दुआ मांगी। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट किए और ताउम्र तन मन धन से रक्षा करने का वचन दिया। बहन भाई के प्रेम को दर्शाता भैया दूज का त्यौहार राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज ऐसा दूसरा त्यौहार है जो भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित है। भाई बहन के अटूट प्रेम को सूत्र में पिरोते इस त्यौहार का जितना उत्साह बहनों में दिखा, उतने ही भाई भी उत्साहित दिखे। भाइयों ने भी अपनी बहनों को स्नेह स्वरूप उपहार दिए। धनतेरस, छोटी दीपावली, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन और भैया दूज के साथ ही दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज ऐसा दूसरा त्यौहार है जो भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित है। भाई दूज का पर्व दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन भाई को तिलक लगाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराने से परस्पर तो प्रेम बढ़ता ही है, भाई की उम्र भी लंबी होती है। भाई दूज के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार के लिए ऐसा माना जाता है कि दीपावली के बाद भाई दूज के दिन ही यमराज ने अपनी बहन यमी के घर का रुख किया था। यमराज की बहन यमी ने उनके माथे पर तिलक लगाकर सलामती की दुआ मांगी थी। इस पर यमराज ने अपनी बहन को हमेशा इस दिन उसके पास आने का वचन दिया। मान्यता है कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन से माथे पर तिलक लगाता है उसकी लंबी आयु होती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के घर का रुख किया था। कृष्ण की बहन सुभद्रा ने दिए जलाकर भाई का स्वागत किया था और तिलक लगाकर लंबी उम्र की दुआ मांगी थी। राजधानी शिमला में भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भैया दूज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाई दूज पर्व के लिए प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है, जिसका महिलाओं ने भरपूर फायदा उठाया। बस स्टॉपेज पर महिलाएं विशेष रूप से परिवहन निगम की बसों का इंतजार करती हुई देखी गई। महिलाओं ने सरकार के इस फैसले पर आभार जताया और कहा कि भाई दूज के दिन सरकार द्वारा दी गई इन सुविधा से महिलाओं को काफी राहत मिली है। जो महिलाओं के लिए बसों में किराया वगैरह का, उसमें वो पहले तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपनी उसकी सबसे पहले तो उन्होंने किया था। उसके बाद जयराम सरकार आई, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे को योगदान दिया। महिलाएं जैसे करवा चौथ का व्रत हुआ और दीपावली उसके लिए, और ऐसे भी आरक्षण जो ऐसे भी उसके लिए डिस्काउंट दे रखा महिलाओं को सरकारी, उसमें उसके लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धामी जाना है, शिमला बसों पे किराया लगा नहीं। तो किस तरह से आप इस सरकार को देखते हो? ये जो सरकार ने तो चला रखी है, पहल कर रखी है अभी महिलाओं को फ्री बस सेवा, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने जो है आज भाई दूज के दिन महिलाओं के लिए आने जाने के लिए फ्री रखा है। इससे हमें बहुत खुशी मिली है और हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो ये फ्री का रखा है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री सेवा की है, किराया नहीं लिया है। धन्यवाद। अच्छी सुविधा है। भाई दूज में आज हम फ्री आए, हमने फ्री हो किया, सफ़र किया, तो गवर्नमेंट की अच्छी हो है, बहुत अच्छी है। मतलब खासकर गरीब महिलाओं के लिए जो मतलब जैसे कि किराया देने के काबिल नहीं है, जाना पड़ता है, आना जाना होता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आना जाना, भाइयों के घर जाना बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आज का दिन, तो हमारे लिए बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आदमखोर तेंदुए ने एक और मासूम की जान ले ली। पुराने बस स्टैंड के साथ लगते डाउनडेल इलाके से दिवाली की रात गायब हुए 5 साल की मासूम का शव तीसरे दिन साथ लगते जंगल में क्षत विक्षत मिला है। दिवाली की रात तेंदुआ बच्चे को उठा ले गया था, जिसका शव आज जंगल में मिला है। हालांकि हादसे के दिन वन विभाग तेंदुए के हमले की बात मानने को तैयार नहीं था। योगराज पुत्र केदारनाथ डाउनडेल में मंदिर के पास बने एक कच्चे मकान में परिवार के साथ रहता था। गुरुवार रात 8 बजे योगराज पड़ोसी के एक बच्चे के साथ घर के आंगन में खेल रहा था। दोनों फुलझड़ियां जला रहे थे कि अचानक किसी ने बच्चे को उठा लिया। बहरहाल इस दर्दनाक हादसे को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि शव की शिनाख्त और मासूम बच्चे की मौत के असल कारणों का पता चल सके।
पुलिस के अनुसार मासूम बच्चे के साथ खेल रहे दूसरे 4 साल के बच्चे ने चीखते हुए मां बबली को बताया कि कोई जानवर योगराज को उठा ले गया। मां ने आसपास के लोगों को बताया। पिता समेत आसपास के लोग तुरंत निचली ओर जंगल में दौड़े और बच्चे की तलाश शुरू की। घर से थोड़ी दूर बच्चे की पैंट मिली जो फटी हुई नहीं थी, वहीं कुछ खून के धब्बे भी मिले। 1 घंटे तक जब बच्चे का पता नहीं चला तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। रात करीब 10 बजे वन्य जीव विभाग को सूचना दी गई। पुलिस और वन्य जीव विभाग की टीमों ने रात को सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने NH किनारे चल रहे ढाबों में भी पूछताछ की। इसके बाद शुक्रवार को भी सर्च ऑपरेशन चला। अब तीसरे दिन बच्चे का शव जंगल से बरामद हुआ है। पीड़ित परिवार सोलन जिला के अर्की से संबंध रखता है। इस पूरी घटना से शहरवासी दहशत और सदमे में हैं। मैंने तो जैसे सोया मुँह वैसे ही मैंने सबको चाहा। क्या करना, क्या लगता है जी आपको, क्या मामला हो सकता है ये? हम भी तो हमारे बच्चा है, ऐसा नहीं। क्या लगता है आपको भी कोई जानवर दिखता है कि क्या होता है? देखो सर, जब हड्डियाँ मिली तो जंगल में आए तो अब तो जानवर ही लगता है। अगर मेरा बच्चा नहीं मिलता जंगल में तो मुझे शक नहीं होना। जानवर पे मैं किसी सरकार से कोई हमारे बच्चे पे क्लेम नहीं लेना चाहता था, ऐसा नहीं लिखना चाहता था, नहीं बोलना चाहता था कि मेरे बच्चा जंगल में मरा है या उठाया है। जब तक मेरे को प्रूफ ना होता, मैं सत्यावादी आदमी हूँ इस धरती में। शान से क्यों बोलूं, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ मैं भाई। ये कोर्ट नहीं है, कानून नहीं है, मेरे साथ पूरे भाई है इस वक्त, ठीक है। ये मेरे भाई जितने संसार में है ना इस धरती पे, सारे सुन रहे हैं इस बात को। मेरे साथ नहीं हुआ, हर एक भाइयों के साथ हुआ है। हर एक, जैसे ही मेरा बच्चा था वैसे ही सबके बच्चे हैं। मैं यही गाइड करता हूँ भाई, जितने भी है अपने अपने बच्चों को कंट्रोल करो, उनका थप्पड़ मारो, किसी भी तरीके से उनको गैर मत जाने दो। अगर जाने देगे तुम तो उसके अधिकार स्वयं तुम ही होगे। इसके ऊपर बच्चों की पाबंदी मत लेना, किसी के ऊपर विश्वास मत करना। मैं आखिरकार अपने जो लड़के का बाप होता है मैं उसको यही संस्कार देता हूँ कि किसी के ऊपर विश्वास मत करना, सिर्फ अपने सिवाय। इससे पहले इसी साल 4 अगस्त को तेंदुआ शहर की कनलोग में एक बच्ची को उठा ले गया था। इसके बाद 6 अगस्त को बच्ची का क्षत विक्षत सिर साथ लगते जंगल से बरामद किया गया था। शहर में इसी साल तेंदुए के दिखने और हमला करने की 2 दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी है। इसके बावजूद वन विभाग एक भी तेंदुए को पकड़ नहीं पाया है। आज तक इस आदमखोर तेंदुए का भी कोई पता नहीं चला है। वन विभाग ने कुछ दिन तो पिंजरा लगाया, फिर बाद में खाली रखकर छोड़ दिया। शहर के विकासनगर, समीटरी, कनलोग, खलीनी और फागली इलाकों में भी आए दिन तेंदुए के रिहायशी इलाकों में घूमने और कुत्तों का शिकार करने की शिकायतें आ चुकी है, लेकिन आज तक कोई तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। वन विभाग सिर्फ लोगों को रात के समय अलर्ट रहने को कह रहा है। राजधानी के रिहायशी इलाकों में तेंदुए की दस्तक से शहरवासी दहशत में है। खाली पिंजरे लगाकर तेंदुए पकड़ने की वन विभाग की मुहिम देखकर लोगों की चिंता और बढ़ गई है। शहर में जंगल से सटे रिहायशी इलाकों में तेंदुए के घूमने की सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आ रही है। ऐसे में लोग इन इलाकों में जंगल की फेंसिंग करने की भी कई बार मांग उठा चुके हैं। वहीं अब डाउनडेल इलाके में पेश आए इस दर्दनाक हादसे को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि शव की शिनाख्त और मासूम बच्चे की मौत के असल कारणों का पता चल सके। डाउनडेल के नीचे मंदिर के जो पुजारी हैं वहाँ बच्चा मिसिंग था। 2 दिन से हम सर्च कर रहे थे, पुलिस टीम थी, उनके बच्चे के परिजन थे और पूरा दिन सर्च किया। हमने कल भी सर्च किया था, परंतु कल कोई सुराग नहीं हाथ लग पाया था। आज हमने परिजनों के साथ ही मिलके, फॉरेस्ट की टीम भी साथ में थी, तो सर्च आउट किया है। तो जो डाउनडेल के साथ नीचे को जंगल है बाईपास के साथ, वहाँ पर एक स्कल मिला है। उसका अभी कुछ बोल नहीं सकते कि क्या है या नहीं, और कल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसमें जैसे भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट आगे बोलेंगे, आगे फिर देखते हैं क्या बनता है। सर अवशेष कहाँ मिले सर, अगर बात करें, आप लोग डाउनडेल के पास? देखिए अभी डाउनडेल के साथ एक छोटे बच्चे का बोल सकते हैं स्कल मिला है, बाकी थोड़ी हड्डियाँ मिली हैं। हमें अब यहाँ धोबी घाट, ये जो लाल पानी से नीचे को है, या नीचे जंगल में जाके कुछ और अवशेष मिले हैं। बच्चों के हैं, आदमी के हैं या किसके हैं, इसके बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। कल जैसे ही पोस्टमार्टम होगा, हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पोस्टमार्टम करवाने के बाद आगे कोई ओपिनियन दे पाएंगे। शिमला के समीप जुनगा में आगजनी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आग 4 मंजिला मकान के एटिक में लगी। हादसे की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
अग्निशमन कर्मियों की मुस्तैदी से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा यहां एक बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार जुनगा बाजार में सुनील गुप्ता के 4 मंजिला मकान के एटिक में लगी आग से फर्नीचर और अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। एटिक में बने मंदिर की ज्योति से आग भड़की। लोगों ने जब धुआं और आग की लपटें उठती हुई देखी तो अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। शिमला से गई अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ठेउक तहसील के जैस गांव स्थित जयश्वरी माता मंदिर में दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मां जयश्वरी को पवित्र स्नान करवाया गया। साथ ही पूरे रीति रिवाज के साथ मंदिर परिसर में जल यात्रा व अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। हिंदू धर्म की परंपराएं और परंपरागत त्योहार हर क्षेत्र में एक अनूठे और धार्मिक रूप से मनाए जाते हैं। इसी के चलते दीपावली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं ठेउक तहसील के जैस गांव स्थित जयश्वरी माता मंदिर में भी दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर माता को पवित्र स्नान करवाया गया। साथ ही पूरे रीति रिवाज के साथ मंदिर परिसर में जल यात्रा व अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। इस खास मौके पर भक्तजनों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य भी किया। सबसे पहले हमारे ये दीपावली का जो कार्यक्रम शुरू होता है वो हमारे जल यात्रा से शुरू होता है। जल स्नान से होता है, माता का स्नान कराया जाता है। वो कहाँ से होता है और यहाँ से हमारे एक थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर से हमारे वहाँ पे जब ये इस परंपरा शुरू हुई है, हमारे पुजारी जो सबसे पहले हमारे कहते हैं कि पहले से उस ढांग में भी उस देवी को पूजा, हमारे पुजारी देवी को पूजा की, उसकी देवी की रक्षा की है और उस ढांग में उस जो कलश था वो फूट गया और उस ढांग से पानी का एक ऐसा स्रोत फैला कि जो हमारे 3-4 गांव का उससे यहाँ पे पूरा होता है और इस माँ का स्नान भी उसी से ही होता है। और इसमें 4 साजी 2 अष्टमी वहाँ पे हमारी देवी यात्रा में जाती है। सुबह यह वाद्य यंत्र के साथ जाती है और वहाँ से स्नान करके फिर यहाँ पे विराजमान होती है और देवी की पूजा अर्चना होती है। शाम को बलिराज का विधिवत पूजा होता है और इसका महाभारत से सुनी रामायण से संबंधित जो उस वक्त जो हमारी चौपाइया रामायण की चौपाइया उसका अपनी पहाड़ी भाषा में उसका हम यहाँ पे गान करते हैं और पूरी रात उसका जागरण करते हैं और हमारे पूरे इसकी जहाँ तक हमारे इस देवी के जो परगने के जो कलैने हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, देवी का आशीर्वाद भरपूर आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ हमारे इस परगने के कलैने ही नहीं है, ये अपितु बाहर से भी दूसरे हमारे जिला से भी जैसे सिरमौर से भी यहाँ लोग आते हैं, चंबा से यहाँ लोग आते हैं, कांगड़ा और कांगड़ा और हमीरपुर से भी यहाँ लोग आते हैं। इस माँ की बहुत आगाध कृपा है जो हमारे सभी यहाँ पे कोई भी अछूता नहीं है इस माँ की कृपा से कि किस तरह की
प्रदेश सरकार ने सड़कों में घूमने वाले बेसहारा पशुओं को सहारा देने को लेकर वर्ष 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि बेसहारा पशुओं के लिए जल्द 2 स्मार्ट गौशाला बनाई जा रही है। इसके लिए एक कंपनी से MOU साइन किया गया है, जिसमें कांगड़ा के ज्वालाजी और नालागढ़ में 2 गौशाला में कंपनी द्वारा गोबर से खाद व उर्वरक बनाए जाएंगे। इसके अलावा दूध और इससे निर्मित उत्पाद भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ट्रायल के तौर पर इन गौशालाओं को चलाया जाएगा और योजना सफल रहने के बाद अन्य जगहों पर भी ये प्रयोग किया जाएगा। एक हांडागुंडी जो सोलन जिला में है और एक लुथान जो ज्वालाजी के पास कांगड़ा जिला में आती है, ये 2 बड़ी गौशालाएं जो है वो एक हमने कंपनी के साथ एक MOU जो है वो उसको साइन किया है, जिसमें वो कमर्शियल बेस पर इसको चलाएंगे कि जिसमें गाय के गोबर से जो है वो खाद तैयार करेंगे, पेस्टिसाइड्स गौमूत्र से तैयार करेंगे और 20% उनको देसी गौएं रखने का जो दूध देने वाली और दूध की जो कमाई होगी उससे जो है वो उस गौशाला को जो है वो रन करेंगे। तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 बड़ी ऐसी स्मार्ट गौशालाओं का जो है उनसे बात की है। 1 साल के भीतर वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और तब तक जो है वो सरकार ही उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो चलाएगी। जिस तरह हम इसमें सफल रहते हैं और हमें लगा कि ये अच्छा मॉडल है, तो हम बाकी भी जो है वो UI बुलाएंगे और उसमें जो है वो ऐसे MOU जो है वो दूसरी गौशालों में भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के अंदर ऐसा कोई मॉडल नहीं था और इस करके हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसमें हमें काफ़ी जो है वो सफलता मिली है। और मैं जैसे कि विश्वास के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि 2022 तक हम सफल होंगे। हम 100% तो मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन 80% से ज़्यादा पशुओं को जो है वो हम सड़कों से हटाने में जो है वो कामयाब रहेंगे, क्योंकि ये एक ट्रेंड बन गया है कि लोग जब दूध गाय देती है तो जो देती है तब तो अपने पास रखते हैं, गाय बूढ़ी हो जाती है, गाय दूध देना बंद कर देती है तो सरकार जो है वो सड़क पर छोड़ देते हैं। और वैसे ही अगर बछड़ी पैदा होती है तो घर में रखते हैं, अगर बछड़ा पैदा हो जाता है तो 1 साल के बाद उसको भी सड़क पर छोड़ देते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बॉर्डर एरिया को छोड़ करके हम बाकी जगह जो है वो इस बेसहारा पशुओं से जो है वो मुक्त करेंगे, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर पंजाब का बहुत बड़ी जो है वो आना जाना जो है वो रहता है। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।